वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी निफ्टी की और मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ गई है। अब तो एक्सपायरी का दिन यहाँ पे एक बड़ा मूव होगा या फिर मार्केट साइडवेज होगा और कौन सी लेवल्स होगी जहां ट्रेड्स बनेंगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देख लेते इस दिन के लिए, आज वेडनेसडे था, आज के लिए क्या एनालिसिस हमारा था और हमने कहा ट्रेड प्लान किया। आज भी प्रॉफिट ही बना है, लेकिन कहा ट्रेड प्लान हुआ है वो हम डिस्कस करते। देखिए बहुत ही क्लियर था कल यहाँ पे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन हो या गैप अप हो, कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट में अगर कोई भी ऐसा बुलिश ब्रेकआउट वगैरह दिखता है हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा व्यू था बस उसके हिसाब से। देखिए मैंने आज मॉर्निंग से ही मैंने यहाँ पे कॉल साइड के ट्रेड ट्राई किए, सेकंड कैंडल से ही। क्यों ट्राई किए है इतना जल्दी? सेटअप बनने का भी वेट नहीं किया। देखिए इसके पीछे का रीजन क्या था कि मार्केट में सेम पैटर्न्स फॉलो नहीं होते। मतलब आप देखिए कल ओपन हुआ, ओपन होते से पहली कैंडल रेड बनी और नीचे ही गया मार्केट। एक दिन पहले भी देखिए ओपन हुआ गैप अप, लेकिन पहली कैंडल रेड बन के नीचे गया, ठीक है। आज भी गैप अप ही हुआ यहाँ पे। अब लोगों ने क्या सोचा कि इस दिन भी पहली कैंडल रेड बनी फिर नीचे गया है, यहाँ पे भी सीधा सीधा गिरा गैप अप के बाद। आज भी सेम लोगों ने सोचा होगा और बहुत से लोग ट्रैप हो गए। कहाँ पे ट्रैप हुए देखिए, क्योंकि मार्केट आज भी गैप अप हुआ और पहली कैंडल रेड बन रही थी और यहाँ तक गई थी। जब ये कैंडल रेड बन रही थी तो लोगों ने सोचा कि 2 दिन कंटिन्यू मार्केट गैप अप से गिर ही रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, तो आज भी सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ पे भर भर के लिए हो गए पुट और सेम कैंडल यही 5 मिनट की कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई, सिर्फ यहाँ पे वीक बनी। मतलब पहले तो रेड बनी यहाँ तक आई थी और ऊपर जाके क्लोज हुई, तो लोग ऑलरेडी ट्रैप हुए थे। तो मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट अब इन्हीं लेवल्स के आसपास से भागेगा। इसलिए मैंने पहले तो एक सेकंड कैंडल पे ही कॉल ट्राई किया, बट प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। और ये सेम ट्रेड्स जो भी आज मैंने 2 से 3 ट्रेड ट्राई किए, मैं बताता हूँ कहाँ पे ट्राई किए। तीनों ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किए थे और हर एक सेकंड पे अपडेट भी दिया कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया। पहले ट्रेड लिया था, कॉस्ट पे निकल गया क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। फिर से यहाँ पे दिखा मुझे इस कैंडल में एक ब्रेकआउट जैसा, यहाँ पे ट्राई किया कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया था। प्रीमियम बिल्कुल बढ़ नहीं रहे थे, वैसे के वैसे ही थे। तो यहाँ पे फिर से मैंने कॉस्ट के आसपास छोटे से लॉस में एग्जिट किया। देखिए मेरा सिंपल फंडा होता है, अगर इंट्राडे कर रहे हैं हम और ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे पहले ही एक्सपेक्टेशन जहाँ से मूव आना है वहीं पे ट्रेड होना चाहिए। मतलब जहाँ से हमें एक्सपेक्टेड है एक बड़ा मूव, वहीं पे हमारा ट्रेड होना, एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से अगर मूव ऐसा नहीं आ रहा है, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे, मार्केट स्लो हो रहा है, तो यहाँ पे छोटे जितना हो सके उतने छोटे लॉस में निकलना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर हम इंट्राडे में ऑप्शन बाय कर रहे हैं ना, तो हमारा सिंपल टारगेट होना चाहिए कि हमें फास्ट मूव और वहीं से जहाँ पे हम एंट्री करें वहाँ से ही मोमेंटम आना चाहिए। अगर मार्केट वहाँ से नहीं देता है, अगर आपका कोई व्यू है कि हाँ ऊपर जाएगा लेकिन बहुत टाइम बाद, मतलब आपको पता नहीं कि फास्ट मूव आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेल करो। क्योंकि ऑप्शन बायर को, अगर मार्केट, आपने ऑप्शन बाय किया और मार्केट आपने लेने के बाद अगर ऊपर नहीं जा रहा है, वही के वही है, तो ऑप्शन डीके होगा और लॉस स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में हमें फास्ट मूव चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे भी कॉस्ट पे निकल गया, यहाँ पे भी कॉस्ट पे निकल गया और फिर यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने जब मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस किया, इस कैंडल पे लिया यहाँ से कि बुलिश मूव आ सकता है। ये भी ट्रेड स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था और यहाँ पे मैंने जैसे ही ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ से धीरे 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 यहाँ तक बढ़ा, लेकिन प्रीमियम उतने ज़्यादा नहीं बढ़े। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी हुआ। मैंने इन लेवल्स के आसपास, मुझे मेरा व्यू था कि अब यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो सकता है, नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट स्टॉप पे बुक भी कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट में हुआ, आज मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करके फिर यहाँ पे मूव दिया और देखिए ये जो मूव था ना, उतनी ही ये कैंडल है, लेकिन यहाँ पे उतने प्रीमियम्स नहीं बढ़ पाए। यहाँ पे उससे 3 से 4 गुना इस सिंगल कैंडल में बढ़े। तो मार्केट में क्या होता है ना, थोड़ा फास्ट मूव आता है, लेकिन अगर उसी टाइम में ना आए जब हम ट्रेड में हो तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ तो प्रॉफिट बना लिया। मार्केट उसके बाद ऊपर गया, बट अल्टीमेटली मार्केट ने क्लोजिंग कहा दी है वो देखो, वो थोड़ा सा मार्केट में डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है। क्योंकि मार्केट अभी जिस तरीके से डेली चार्ट पे आपको पता है ऐसा एक रेंज था और वो ब्रेक हो चुका है, ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब मार्केट में ऐसा यहाँ पे ऊपर जाके क्लोजिंग मिलना चाहिए, बट मार्केट नीचे क्लोज, मतलब कहीं ना कहीं बुलिश मूव के बाद भी नीचे आके क्लोज दिया और बैंक निफ्टी तो इससे भी ज़्यादा वीक था। तो कल की एक्सपायरी में अब थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ठीक है। अब वो एक्सपायरी हम कैसे प्ले करेंगे देखिए उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेली चार्ट पे आपको मैं ले जाता हूँ। डेली चार्ट देख लो, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट एक बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे बना है। कंटिन्यू 2 दिनों से 3 दिन हो गए मार्केट एक ही रेंज में, छोटी सी रेंज में। और आज की अगर कैंडल देखोगे ना आप, तो आज की कैंडल इनसाइड कैंडल है, मतलब इस कैंडल के अंदर अंदर एक कैंडल बनी है। तो एक अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट के बाद सस्टेन इनसाइड कैंडल, तो इसका प्राइस एक्शन के हिसाब से कल यहाँ कहीं भी ओपन हो, गैप अप हो, फ्लैट हो, एक ऐसी ग्रीन कैंडल कल के दिन बननी चाहिए डेली चार्ट पे। ये हमारा व्यू है। हाँ देखिए, इनसाइड के बाद अगर वही नीचे आता है तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर मार्केट क्या कर सकता है ना, ऐसे रिटेस्ट करने को भी आ सकता है। ये मैं चाहे तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो मार्केट क्या कर सकता है कि कभी भी ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, फिर एक बार रिटेस्ट करने भी आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो 1 आवर चार्ट पे और क्लियर समझेगी आपको चीज़ें कि करना क्या है एग्जैक्टली। देखिए, हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने भी आए, ठीक है। अब सेलिंग कब आएगी, सेलिंग का व्यू कब से हमारा स्टार्ट होगा, जैसे ही मार्केट अगर 25,000 ये लेवल है जो कि रिटेस्ट लेवल भी है, अगर ये ब्रेकआउट लेवल भी है, रिटेस्ट लेवल भी है, अगर ये लेवल के नीचे अगर कल चला जाता है, किसी केस में गैप डाउन वगैरह करके मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो फिर कोई ब्रेकडाउन वगैरह पे मैं पुट फिर सोचूंगा, ठीक है, लेने का। क्योंकि ऑब्वियस ही चीज़ है, ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो फिर मार्केट हो सकता है गिरे, बट ये सिचुएशन अभी आने को टाइम है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा ना कि अपसाइड ही जा सकता है। क्यों जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन ठीक है, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि सेल करना है तो कब करना है, 25,000 के नीचे। तब तक तो हम इस लेवल पे कहीं पे भी हूँ, मैं बाइंग का ही ट्राई करूंगा। क्यों यहाँ पे, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा सा लोगों को डरा सकता है। मतलब मार्केट को अब ऑल टाइम हाई लगाने अगर जाना है, ठीक है, निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाना है, गैप मतलब ब्रेकआउट भी हो गया है, 2 से 3 दिन हो गए, यहाँ पे लोग कॉल ले रहे होंगे, लेकिन मार्केट नीचे नीचे ही क्लोज कर रहा है। आज भी ऊपर जाते हुए दिखा, किसी ने कॉल्स होल्ड किए होंगे, मार्केट नीचे ही क्लोज हुआ। तो मार्केट हो सकता है डर का माहौल यहाँ पे बना रहा हो कि नहीं, मार्केट में मतलब जो लोग बुलिश सोच रहे हैं उनको डरा रहा है, मतलब डरा के निकाल सकता है। यहाँ पे हो सकता है ऐसा भी हो कि यहाँ पे कल एक ब्रेकडाउन भी ऐसा दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट से देखिए इस तरीके से हो सकता है एक ब्रेकडाउन दिखा दे, फिर लोग डर के मारे निकल जाए और फिर यही कहीं से मार्केट ऊपर जाए। चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो ये थी सब रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। अब कहीं भी क्या होता है ना कि कोई भी ये रेजिस्टेंस का ऐसा जोन होता है, वो ब्रेक हुआ तो मार्केट जब वापस उसको आता है ना, सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है। इसीलिए मेरा व्यू सिंपल रहेगा, क्या रहेगा कि मार्केट अगर कल मान लो फ्लैट ओपन हुआ है, गैप डाउन भी हुआ छोटा मोटा, 25,000 के अगर ऊपर ऊपर ही है, कहीं पे भी ऐसा सपोर्ट बना लिया मार्केट ने, ठीक है, ऐसा सपोर्ट बना लिया, एक स्विंग बना लिया और होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट वगैरह बना रहा है, मेरा कॉल साइड का ही व्यू रहेगा। वही 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इनिशियल एक 1:3 का तो मैं टारगेट प्लान करूंगा, ठीक है। हो सकता है मार्केट एक बहुत बड़ा भी मूव दे, तो मैं अपडेट दे दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में कि मैं होल्ड कर रहा हूँ पोजीशन या बुक कर रहा हूँ, वो अपडेट दे दूंगा पोजीशन बनाने के बाद, ठीक है। ओके, 15 मिनट चार्ट पे देखते, थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर चार्ट दिखाऊँ ना मैं आपको, देखिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, 1 आवर चार्ट लगा के रखा है। आप एक यहाँ पे समझिए, एक रेंज थी बैंक निफ्टी की, मतलब ये क्या था, ऐसा एक चैनल था, बार बार रेजिस्टेंस यहाँ लिए हुए, ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट रिटेस्ट करने आया। देखिए अब हो सकता है ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट और यहाँ से ऊपर जाए, और ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर सही में ऊपर जाना है तो मार्केट एक बहुत बड़ा गैप अप भी कर सकता है। क्योंकि जब मार्केट सबको यहाँ पे सताता है, कॉल वालों को जब सबको निकालता है ना, तो एक बड़े गैप अप के साथ ओपन होकर ऊपर जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है मार्केट में। तो इन सभी के लिए हमें रेडी रहना है। तो इसलिए देखिए फ्लैट ओपन होता है, मतलब गैप डाउन होता है यहाँ से, तो मैं बाइंग ट्राई करूँगा ही। फ्लैट भी अगर ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर समझ में आता है। देखिए जैसे कि गैप डाउन होता है, यही कहीं से सपोर्ट बन जाए, ब्रेकआउट बने, कॉल लेंगे। अगर मान लो यही कहीं ओपन होता है और यही कहीं से कोई ब्रेकआउट वगैरह बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सपोर्ट बन रहे हैं, हो सकता है यहाँ कहीं ऐसा सपोर्ट बना के मार्केट ब्रेकआउट दे, तो भी मैं कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। और इन केस मार्केट जैसे कि हमने देखा कि बड़ा गैप अप अगर हो ही जाए तो भी मेरा व्यू रहेगा बुलिश। बट देखिए एक चीज़ कर सकते हैं, बड़े गैप अप में थोड़ा वेट करो, मतलब होता है रिट्रेसमेंट को आए, थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट बनाए और सपोर्ट होल्ड कर जाए, ब्रेकआउट दे, तभी हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज एक चीज़ हो सकती है, मार्केट गैप अप करके थोड़ा ऊपर जाके होल्ड करेगा, ऐसे रेंज बनाएगा और ब्रेकआउट देगा, तो भी कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर के टारगेट की बात करें ना, तो देखिए
ऊपर रेजिस्टेंस है, अब मोमेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्लो मूव आ रहा है तो छोटे छोटे यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको, मतलब 25,320, 25,400 ये रेजिस्टेंस है। 400 के ऊपर जाता है तो 25,470 का भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक एक छोटी छोटी रेजिस्टेंस लेवल है, एज अ टारगेट आप इसे यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ आपने ट्रेड प्लान किया 320 पे अगर होल्ड करता है तो थोड़ा क्वांटिटी बुक कर सकते हो, 400 तक जाता है तो यहाँ बुक कर सकते हो, 470 अगर ऊपर जाता ही है तो फिर 25,650, 25,800 ये भी रेजिस्टेंस है। ये सभी रेजिस्टेंस मैंने लिख के दिए, आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो सो दैट आपको कल हेल्प मिले अगर मार्केट ऊपर आता है तो ये व्यू है हमारा कल के लिए। और कल की एक्सपायरी एक अच्छा ट्रेड प्लान होगा। देखिए 2 दिन से भले ही मार्केट क्लोजिंग थोड़ा बियरिश दे रहा है, बट हमने कॉल लेके ही प्रॉफिट बनाया। कल भी एक 1:3, 1:4 का टारगेट लिया, आज भी यहाँ पे प्रॉफिट बनाया हमने, ठीक है। तो कभी भी ब्रेकआउट के बाद अगर होल्ड कर रहा है ना मार्केट, तो एक अच्छे खासे बुलिश ट्रेड अगर प्लान करोगे तो उसमें आपके चांसेस टारगेट के ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम ट्रेंड